श्रीमद् भागवत में पयोव्रत का उल्लेख आया है। जब अदिति के सारे पुत्र देवता ही देवता होते हैं और दीदी के सारे पुत्र राक्षस होते हैं, तो दिति ने अपने पति कश्यप ऋषि से प्रश्न पूछा कि भगवान ऐसा क्या है जो अदिति की मेरी बहन के सारे पुत्र देवता होते हैं और मेरे पुत्र असुर होते हैं। तब उन्होंने कहा तू कुछ विशेष नियम धर्मों का पालन करेगी। उस व्रत को कहा गया पयोव्रत, जिसमें कुछ नियम बताए हैं कि जब घर में कोई नारी गर्भवती हो तो फिर कोई झूठा बासी अन्न पदार्थ घर में नहीं रखना चाहिए। आटा लगा करके घर में मत रखो, झूठन गिरी हुई मत रहने दो। यहाँ तक कि आप पोछा लगा रहे तो उस पोछे को भी धो करके सुखाए। गर्भवती नारी रात्रि को दूध पी करके हाथ मुंह धो करके फिर सूती कपड़े से सुखा करके सो जाए। निंदा नहीं करे, अपवित्र वस्तु को नहीं देखे, निंदा आदि नहीं सुने, पवित्रता के साथ रहे, गाली कलोच आदि से दूर रहे, मांस आदि को स्पर्श नहीं करे। अगर इस प्रकार के कुछ नियमों का पालन नारी करती है तो इस प्रभाव से नारी के गर्भ से देवी संपदा युक्त साक्षात देवताओं का ही अवतार उस नारी की कोख से होता है। थोड़ा सा बढ़िए आगे, जैसे ही 9 महीने गर्भावस्था के पूर्ण हो गए, फिर 9 महीने पूर्ण होने के बाद पेट में भयंकर दर्द शुरू होता है, जिसको लेबर पेन कहा जाता है। सामान्यतः आजकल जैसे ही नारियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उनको ले जाते हॉस्पिटल, डॉक्टर देता है इंजेक्शन, 2 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हुई तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन। पेट को चिरा लगा करके बच्चे को निकालेंगे। अगर पेट को चिरा लगाएंगे तो उससे कई नुकसान होंगे। पेट को चिरा लगाएंगे तो बहन बेटी का पेट बिगड़ेगा, जीवन भर उसके दर्द रहेगा, तकलीफ रहेगी। दूसरा, अगर उस पे संक्रमण हो गया शल्य क्रिया के कारण तो दोबारा मां बनने में काफी दिक्कतें आएगी। तीसरी बार हो सकता है वो नारी मां ही नहीं बन पाए। इसके अतिरिक्त उस पिताजी का पैसा बिगड़ेगा और जो बच्चा सीजन डिलीवरी के माध्यम से जन्मा है उसकी जन्म कुंडली नहीं बन सकती। बच्चा जन्मा ही नहीं तो जन्म कुंडली वैसे बनेगी। ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन कुंडली का कोई फॉर्मूला ज्योतिष शास्त्र में ही नहीं, जबरदस्ती का मामला है। अब इसका जन्म का टाइम कैसे फिक्स करोगे? और जन्म कुंडली निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जन्म तिथि निकलने के बाद सामने नाम आएंगे। नाम निकालेंगे तो उसे नाम से मुहूर्त निकलेंगे और नाम से तो व्यापार व्यवहार शादी लग्न मुहूर्त होते। अगर एक बार गलत नाम निकल गया तो फिर उसके हमेशा के लिए मुहूर्त भी गलत 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 निकलते जाएंगे और उसके जीवन का सारा खेल उल्टा सुलटा ही होगा। बिल्कुल घर पर ही नॉर्मल डिलीवरी, सहज डिलीवरी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जिससे बहन बेटी के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो जाए, लेबर पेन शुरू हो जाए कि अब बच्चा जन्मने की तैयारी पर है, फिर देसी गाय माता जी को 2.5 किलो गोबर सफेद सूती धोए हुए मलमल के कपड़े में डाल लीजिए। धोआ हुआ कपड़ा, वो साबुन सबसे नहीं धोना है माताओं, नमक के पानी से धो लीजिए या गर्म उबलते पानी में डाल करके फिर थोड़ी देर बाद उसको बढ़िया मसल करके धो लीजिए। साबुन से नहीं धोना है, सर्फ से नहीं धोना है, डिटर्जेंट केक आदि से नहीं धोना है। ऐसे मलमल के सूती सफेद कपड़े में उस 2.5 किलो गोबर को, ताजा गोबर चाहिए। घर में गौ माता जी तो अधिक अच्छी बात है, नहीं है घर में गौ माता जी, उष्ण समय है, ग्रीष्म का माह है, बिल्कुल कड़क गोबर है, तो फिर 2.5 किलो नहीं थोड़ा ज्यादा लाना पड़ेगा। अब आपके घर पर इतनी गौ माता नहीं कि आपको 2.5 किलो 5 किलो गोबर ताजा मिल जाए, तो कोई बात नहीं, किसी गौशाला में चले जाना, 10 किलो बाजरा लेकर के बाजरा गौ माता को जिमा देना, बदले में 5 किलो गोबर लेके आ जाना फ्री में, निःशुल्क मुक्त का गोबर कभी मत लाना गौशाला से। 5 किलो गोबर लाना तो 10 किलो बाजरा पहले दे करके आना, फिर ही वहां से गोबर उठा के लाना। फिर ऐसा ताजा गोबर उस सूती कपड़े में डाल करके ऊपर से दबा दबा करके और उसका रस निकाल लो। वो 1 कटोरी रस 2 से 3 टुकड़ों में उस बिटिया को पिला दो। जैसे वो बिटिया उस गोबर के रस को पिएगी, कम से कम आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में उस बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होगी ही होगी, और इसको कोई मेडिकल साइंस चैलेंज नहीं कर सकता। कामधेनु चंद्रोदय नामक ग्रंथ में राजवैद्य रेवा शंकर जी ने इस बात को कहा है कि प्रसव वेदना में तड़पने वाली नारी को अगर गोमरस का पान करा दिया जाए तो उसका सहज प्रसव, नॉर्मल डिलीवरी घर पर ही हो जाती है। और चाहिए क्या, इसमें ₹1 नहीं लगेगा। गोबर का रस पिला देंगे तो विकार भी नष्ट हो जाएंगे, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हालांकि कुछ कुछ माताएं कहती है, ओ बाप रे, आजकल की पढ़ी लिखी छोरियां बच्चियां और गोबर का रस पिएगी। अरे क्यों ना पिएगी, आराम से पी लेगी।
भाई प्रसव के समय इतना भयंकर दर्द होता है कि नारी उस तकलीफ से मुक्ति के लिए तड़पती है, कई प्रकार की यातनाएं कष्टों से होती है, इस प्रकार का दर्द होता है कि उस दर्द में दर्द मुक्ति के लिए अगर आप मीराबाई जी का जहर का कटोरा ला करके भी दे दो तो भी वो गटगट करके पी जाएगी। तो गाय माता जी का गोबर तो अमृत है, क्यों ना पिएगी, आराम से पी लेगी। और देखो गाय माता जी के गोबर को बुरा समझने की भूल जिंदगी में कतई मत करना कि छी गोबर, ना ना ना, छी नहीं है वो। गाय माता जी का गोबर इस संसार की सबसे पवित्र चीज है। आप देखो ना, गोबर गैया जी के पुरुष मल गोबर कहा गया है। भैंस के क्या होते हैं, भैंस के पोयटा, ऊंट के मेंगनी, बकरी के मेंगनी, घोड़े का हाथी का लीद। लीद का कोई अर्थ नहीं है, संधि विच्छेदन करो तो। मिंगने का मिंगनी का नहीं है, पोयटे का नहीं है। लेकिन गोबर का अगर यह कोई हिंदी पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो आप गोबर का संधि विच्छेदन कीजिए। गो धन बर बराबर गोबर, गो अधिक गो प्लस बर बराबर गोबर। गो मतलब गाय माता और बर यानी कि वरदान। कहा ना, देहु एक बर भरत ही टीका, दूसरा वर राम वनवासा। वर यानी कि वरदान और गोबर यानी कि गाय माता जी का वरदान। गाय माता जी के गोबर को सामान्य समझने की भूल कतई मत करना। अच्छे अच्छों की जिंदगी उस गाय माता जी के गोबर ने खूबसूरत सुंदर महान श्रेष्ठ बना दी है। जिसके हाथों पर गैया जी का गोबर लग जाता है उसकी तकदीर तस्वीर सुधरेगी ही सुधरेगी, इसकी पक्की गारंटी है। जिसके हाथों पर गैया जी का गोबर है उसके जीवन में विफलता आने वाली नहीं है। हाँ, आप उसको गंदगी समझ करके छू रहे हो तो फिर तो कल ही कहा ना, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। लेकिन गोबर के अगर हकीकत को, सच्चाई को आप जान जाए और फिर भावपूर्ण तरीके से इस गोबर का स्पर्श करते हैं तो जिंदगी में कोई रोग दोष तो आएगा ही नहीं, पर विफलता फिर आपके हाथ कभी लगने वाली नहीं है जिसके हाथों पर गैया जी का गोबर लगा हुआ है। इतिहास में ऐसे सैकड़ों लाखों उदाहरण पड़े हैं जिन्होंने गौ माता जी के पुरुष अर्थात गोबर को स्पर्श करके अपने जीवन को दिव्यताओं की ओर ले गए हैं। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।